गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बिंदेश्वरी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे रस के भेद। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था कि रस क्या है, रस की परिभाषा के साथ साथ रस के भेद के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आप लोगों को बताया गया था कि रस वह 11 प्रकार के होते हैं। आज की कक्षा में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि यह जो 11 प्रकार के रस हैं तो उनकी परिभाषा क्या है तथा उनका उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आज अध्ययन करेंगे श्रृंगार रस के विषय में कि श्रृंगार रस क्या है तथा इसका उदाहरण क्या है। तो आइए हम लोग सबसे पहले श्रृंगार रस की परिभाषा देखते हैं कि श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है। तो हम लोग सबसे पहले श्रृंगार की परिभाषा देखते हैं कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। तो जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम भाव आस्वादन के योग्य हो जाता है तो उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं कि जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। यह तो हो गई श्रृंगार रस की परिभाषा। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि यह जो श्रृंगार रस है, जो रति भाव है, यह कब किन अवयवों से या किन तत्वों से परिपूर्ण होकर के रस की अवस्था को प्राप्त करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वह कौन कौन से उपकरण हैं जो कि रति भाव को श्रृंगार रस में परिपूर्ण करते हैं या श्रृंगार रस में बदलते हैं। तो उन उपकरणों को देखते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि श्रृंगार रस के कौन कौन से उपकरण हैं, यानी कि किन किन तत्वों से मिलकर के श्रृंगार रस परिपुष्ट होता है। तो वह है, सबसे पहले आपका अस्थाई भाव होगा। तो आपको बताया गया है कि जो श्रृंगार रस है इसका अस्थाई भाव होता है रति, और उसके बाद बात आती है विभाव की। तो आपको पिछली कक्षाओं में बताया गया था कि विभाव जो है वह 2 पक्षों में विभक्त होता है, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। तो यहाँ पर जो श्रृंगार रस है इसका जो आलंबन विभाव होगा वह होगा नायक और नायिका, तथा उद्दीपन विभाव क्या होगा, तो उद्दीपन विभाव होगा आलंबन का सौंदर्य, यानी कि जो नायक है या नायिका है उसका सौंदर्य हो सकता है, प्रकृति हो सकती है, या फिर जो रमणीक उपवन है, बसंत ऋतु है, या फिर चांदनी रात हो, भ्रमर का गुंजन हो तथा पक्षियों का कलरव हो, यह सब उद्दीपन विभाव होंगे। तथा अनुभाव क्या होगा, तो अनुभाव में होगा अवलोकन, यानी कि एक दूसरे को देखना, स्पर्श, आलिंगन, कटाक्ष और अश्रु, यह आपके अनुभाव के अंदर आएंगे। तथा संचारी भाव क्या होगा, तो संचारी भाव में हर्ष, जड़ता, निर्वेद, अभिलाषा, चपलता, आशा, स्मृति, रुदन, आवेग, उन्माद, ये संचारी भाव के अंदर आएंगे। अर्थात कि इतने तत्वों से मिल करके तब जा कर के श्रृंगार रस की निष्पत्ति होगी। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे श्रृंगार रस के भेद पर। तो आपको पता होगा कि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है और दूसरा वियोग श्रृंगार होता है। तो संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं, तो संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन का चित्रण किया जाता है, या ऐसे जगह पे जहाँ पे नायक और नायिका के मिलन का चित्रण हो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं श्रृंगार रस के भेद पर। तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, या श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो अब संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं, इसे हम लोग देखते हैं कि संयोग श्रृंगार की परिभाषा क्या है। तो संयोग श्रृंगार की परिभाषा क्या है कि नायक और नायिका का जब मिलन होता है या जो संयोग काल होता है तो उनके बीच जो पारस्परिक रति भाव होता है वही क्या होता है, संयोग श्रृंगार कहलाता है। तो आइए अब हम लोग संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण देखते हैं और इसके माध्यम से समझते हैं कि संयोग श्रृंगार क्या है। तो देखिए यह पंक्ति आपके सामने है।
अब इस पंक्ति में संयोग श्रृंगार है कि नहीं, यह जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसका भावार्थ जानना होगा। जब तक भावार्थ नहीं समझ में आएगा, हमें भावार्थ नहीं पता होगा, तब तक हम यह नहीं कह सकते हैं कि इसमें रस है कि नहीं। तो पंक्ति है आपके सामने, दुल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही शिव सुंदर मंदिर माहे, गावती गीत सबे मिले, सुंदरी वेद जुआ जुर विप्र पढ़ाए, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। अब इन काव्य पंक्तियों में क्या संयोग श्रृंगार है कि नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को इसका भावार्थ जानना जरूरी है। जब तक आपको इसका भावार्थ नहीं पता होगा, तब तक आप यह नहीं पता कर पाएंगे कि इसमें कौन सा रस है। तो इसका भावार्थ क्या है, यह तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस से लिया गया है तथा यह उस समय का प्रसंग है जब राम और सीता जी का विवाह हो रहा है। तो उस समय का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं, दुल्ह श्री रघुनाथ बने। जो श्री रघुनाथ यानी कि श्री राम हैं, वह क्या है, दुल्ह मतलब दुल्हा बने हुए हैं, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही। और जो दुल्हन है वह कौन है, वह सुंदर सी यानी कि सीता जी हैं। गावती गीत सबे मिल सुंदरी, और जो सब वहाँ पे उपस्थित सभी सुंदरियाँ हैं वह क्या कर रही हैं, सभी लोग मिल कर के गीत गा रही हैं। वेद जुआ जुर विप्र पढ़ाई, और वेदों का उच्चारण, वेद कौन पढ़ रहे हैं, विप्र। विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण हैं वह वेद का उच्चारण कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं। राम को रूप निहारत जानकी, और जानकी का अर्थ होता है सीता। सीता जी क्या कर रही हैं, राम के रूप को निहार रही हैं, देख रही हैं। कहाँ पर, कंकन के नग की परछाई, वह जो कंगन पहनी है उस कंगन में जो नग लगा हुआ है, उस नग की परछाई में वह राम के रूप को निहार रही हैं। किस तरह से निहार रही हैं, याते सब सुधि भूल गई, कर टेक रहे पलटारत नहीं। और वह जब कंगन के नग में श्री राम जी की जो परछाई पड़ रही है, जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसको निहार रही हैं, तो उस समय वह क्या कर रही हैं, याते सब सुधि भूल गई, उस समय वह सब कुछ भूल गई। कर टेक रही, कर का अर्थ होता है हाथ, वह अपने हाथों को टेक करके, यानी कि इस जो है कि अपने हाथों को टेक कर पलटारत नहीं, पल का अर्थ होता है पलक, उनकी जो पलकें हैं वह टल नहीं रही हैं, अर्थात कि वह झपक नहीं रही हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नायक और नायिका, नायक कौन है, नायक श्री राम हैं तथा नायिका सीता जी हैं, और दोनों के मिलन का चित्रण किया गया है। तो इसमें आपका संयोग श्रृंगार होगा। कैसे होगा, तो संयोग श्रृंगार का जो अस्थाई भाव होता है वह क्या होता है, वह रति होता है। अब बात आती है विभाव। तो आपको पता है कि विभाव दो पक्षों में विभक्त होता है, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। तथा जो आलंबन विभाव है, आलंबन विभाव किसे कहते हैं, तो आपको मैं पुनः एक बार यह याद दिला देती हूँ। पिछली कक्षा में आपको बताया गया था कि आलंबन विभाव क्या है, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि आलंबन का अर्थ होता है अवलंब, सहारा, जिसके सहारे से, जिसके कारण से जो अस्थाई भाव हैं जागते हैं। तो आलंबन विभाव भी क्या होता है, दो पक्षों में विभक्त होता है, एक होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। तो यहाँ पर जो आश्रय होगा वह कौन होगा, आपको बताया गया है कि आश्रय क्या होता है, विषय क्या होता है। तो आश्रय वह होता है जिसके मन में, जिसके हृदय में भाव जागृत हो, और विषय कौन होता है, जिसके कारण भाव जागृत हो। तो यहाँ पर किसके मन में भाव जागृत हो रहे हैं, सीता के। तो सीता क्या हो जाएंगे, सीता आपका आश्रय हो जाएंगे। तो आश्रय आलंबन विभाव कौन होगा, तो वह होंगी सीता। क्यों, क्योंकि सीता के मन में ही जो यह अस्थाई भाव, रति भाव है, वह जागृत हो रहा है। और किसके प्रति हो रहा है, तो राम के प्रति हो रहा है। तो राम क्या हो जाएंगे, राम विषय आलंबन हो जाएंगे, राम विषय आलंबन हो गए।
अब बात आती है उद्दीपन की। तो उद्दीपन क्या होगा? आप लोगों को बता दिया गया कि जो भाव है इसका स्थायी भाव हुआ है रति, और आश्रय आलंबन सीता जी हैं। क्यों? क्योंकि सीता के मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है, और विषयालंबन आपका राम हो गए। क्यों? क्योंकि राम के कारण यह भाव उत्पन्न हो रहा है। तो अब बात आती है उद्दीपन की। तो उद्दीपन विभाव क्या होगा? तो उद्दीपन विभाव होगा कंकन के नग की परछाई। जो कंगन है, कंगन के नग में जो राम की परछाई, जो उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है, वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा उद्दीपन। उद्दीपन विभाव होगा नग में पड़ने वाला राम का प्रतिबिंब, यह उद्दीपन होगा। और अनुभाव क्या होगा? तो अनुभाव होगा उस प्रतिबिंब को, यानी कि राम के प्रतिबिंब को देखना, कर यानी हाथ टेकना, यह आपका अनुभाव हो जाएगा। तो आपका अनुभाव हो जाएगा उस प्रतिबिंब, यानी कि जो नग में राम का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उस प्रतिबिंब को देखना तथा हाथ टेकना और पलक का न झपकना, यह आपका अनुभाव होगा। और संचारी भाव क्या होगा? तो आपका संचारी भाव होगा हर्ष, जड़ता, उत्सुकता। तो यह है आपका संचारी भाव कि हर्ष, जड़ता और उत्सुकता संचारी भाव होगा। इस तरह से अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग कर करके संयोग श्रृंगार की निष्पत्ति कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो काव्य पंक्तियां हैं, इन काव्य पंक्तियों में संयोग श्रृंगार है। क्यों? क्योंकि जो रति अस्थाई भाव है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करके संयोग श्रृंगार की निष्पत्ति कर रहा है। तो आप लोगों को संयोग श्रृंगार क्या है यह समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं वियोग श्रृंगार की। तो वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? तो वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन का अभाव होता है। जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का अभाव हो तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार में मिलन होता है तथा वियोग श्रृंगार में मिलन का अभाव होता है। तो आइए अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वियोग श्रृंगार की परिभाषा है, एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक और नायिका के मिलन के अभाव को वियोग श्रृंगार कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से वियोग श्रृंगार को समझते हैं कि वियोग श्रृंगार क्या है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी दुख कथा श्याम को तो सुना दे। तो यह जो काव्य पंक्तियाँ हैं, यह काव्य पंक्तियाँ प्रिय प्रवास से ली गई हैं तथा इसमें कवि जो राधिका जी हैं, जो कि श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं, उस राधिका के विरह का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके भावार्थ को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि क्या इसमें वियोग श्रृंगार है कि नहीं। तो इसका भावार्थ है मेरे प्यारे नवजत से। यहाँ पर राधिका जी पवन के माध्यम से, हवा के माध्यम से अपना संदेश भेजती हैं। तो जब हवा के माध्यम से अपना संदेश भेज रही हैं तो वह हवा को, पवन को श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्र वर्णन करती हैं। उससे कहती हैं कि हे हवा, जो श्री कृष्ण हैं उनकी शोभा कैसी है। तो मेरे प्यारे नवजल से, जो मेरे प्यारे हैं यानी कि जो श्री कृष्ण हैं, वह उनकी शोभा कैसी है? नवजलद। जलद का अर्थ होता है बादल, नए बादलों के तरह। और कंज से नेत्र वाले, तथा उनके नेत्र कैसे हैं? वह कंज, कंज का अर्थ होता है कमल, और वह कमल के समान नेत्रों वाले हैं। कौन? मेरे प्यारे यानी कि श्री कृष्ण। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। जब वह मधुबन, मथुरा को गए तो वहाँ जाने के बाद वह वापस भी नहीं आए और न ही कोई संदेशा भेजे। मैं रो रो प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, और मेरी दशा क्या है? मैं अपने प्रिय यानी कि श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके बावली, पागल हो रही हूँ।
जाके मेरी दुख कथा श्याम को तू सुना। इसलिए हे पवन, तुम क्या करो, तुम मथुरा जाओ और जा कर के श्याम यानी कि श्री कृष्ण से जो मेरी दुख कथा है उस कथा का वर्णन करो, उनसे मेरे दुख के विषय में कहो। तो यहाँ पर जो अस्थाई भाव है वह रति होगा। आपको पता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अब बात आती है आलंबन और उद्दीपन की। तो आलंबन में आश्रय आलंबन तथा विषय आलंबन की बात होती है। तो यहाँ पे आश्रय आलंबन कौन है और विषय आलंबन कौन है, तो स्पष्टीकरण इसका हम लोग कर लेते हैं। तो अस्थाई भाव इसका होगा रति। अब बात आती है आश्रय आलंबन की। तो आश्रय आलंबन कौन होगा, आश्रय यानी कि जिसके मन में यह रति भाव जागृत हो। तो किसके मन में रति भाव जागृत हो रहा है, राधा के। तो राधा क्या हो जाएंगे, आश्रय हो जाएंगे। राधा आपका आश्रय हो गई। और विषय आलंबन कौन होगा, तो विषय किसके कारण उत्पन्न हो रहा है यह रति भाव, तो श्री कृष्ण के कारण हो रहा है। तो श्री कृष्ण क्या हो जाएंगे, श्री कृष्ण हो जाएंगे आपका विषय। तो आश्रय आलंबन हो गया राधा, विषय आलंबन श्री कृष्ण। अब बात आती है उद्दीपन की। तो उद्दीपन विभाव में उद्दीपन क्या क्या होगा, तो उद्दीपन होगा शीतल मंद पवन और एकांत। उद्दीपन आपका होगा शीतल मंद पवन और एकांत। क्यों उद्दीपन होगा, क्योंकि जब राधिका जी एकांत में बैठी हैं और एकांत में जब वो बैठी हुई हैं तो जो पवन है जो कि शीतल है और मंद मंद धीरे धीरे गति से प्रवाहित हो रही है, और वह जब जा कर के उनको स्पर्श करती है तब उन्हें श्री कृष्ण की याद आने लगती है। तो यहाँ पर उद्दीपन हो जाएगा शीतल मंद पवन और एकांत वातावरण। अनुभव क्या होगा, तो आपका अनुभव हो जाएगा श्री कृष्ण के साथ बिताया गया जो वक्त है या जो समय है वह आपका अनुभव होगा। ठीक है, तो आपका संचारी भाव होगा स्मृति, रुदन, उत्सुकता, चपलता, आवेग, यह आपके संचारी भाव होंगे। तो इस तरह से अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वियोग श्रृंगार की निष्पत्ति करा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो राधिका हैं वो उनका श्री कृष्ण से मिलन का अभाव है, इसलिए इन पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले रस पर चर्चा करते हैं। और अगला आपका जो रस है वह है करुण रस। तो करुण रस पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि यह जो श्रृंगार रस है इसे रसराज भी कहा जाता है, यानी कि रसों का राजा भी कहा जाता है, ऐसा भरत मुनि मानते हैं। भरत मुनि का मानना है कि श्रृंगार रस से ही सभी रसों की निष्पत्ति हुई है, सभी रस श्रृंगार रस के ही भेद हैं। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे करुण रस की। तो करुण रस का जो अस्थाई भाव है वह शोक होता है। तो यह शोक जो अस्थाई भाव है यह किन परिस्थितियों में जागृत होता है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जो करुण रस है इसका स्थायी भाव होता है शोक, और यह जो शोक अस्थाई भाव है यह कब जागृत होता है, तो जब बंधु विनाश हो या फिर बंधु वियोग हो या द्रव्यनाश या प्रेम में सदैव के लिए बिछुड़न हो, तो वहाँ पर करुण रस उत्पन्न होता है। अब यह जो करुण रस है जब दुख होता है, क्यों दुख होता है, जब बंधु का वियोग हो या फिर उसका विनाश हो जाए, या फिर कोई प्रिय वस्तु है जो कि नष्ट हो जाए, या फिर प्रेम में सदैव के लिए बिछुड़न हो जाए, तब वहाँ पर शोक जो अस्थाई भाव है वह उत्पन्न होता है। और यही शोक अस्थाई भाव क्या करता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करके करुण रस की निष्पत्ति करता है। तो
अभी आप लोगों ने वियोग श्रृंगार पढ़ा और वियोग श्रृंगार में भी आपने देखा कि वहाँ पर शोक की स्थिति होती है, दुख की स्थिति होती है, लेकिन यह जो करुण रस का दुख है और जो वियोग श्रृंगार में दुख है, दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि जो वियोग श्रृंगार होता है, जब उसमें बिछुड़न की स्थिति होती है, वियोग की स्थिति होती है, तो एक आशा, एक उम्मीद लगी हुई होती है कि पुनः हम मिलेंगे। लेकिन जो करुण रस है, इसमें जो दुख होता है, जो बिछुड़न होती है, उसमें जो उम्मीद होती है, जो आशा होती है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। यानी कि ऐसे जगह पर जहाँ पर मिलने की आशा पूरी तरह से समाप्त हो जाए, वहाँ पर करुण रस होता है। और यह करुण रस कब उत्पन्न होता है, इसकी निष्पत्ति कब होती है? जब किसी इष्ट मित्र का वियोग हो या विनाश हो या फिर प्रेम में सदैव के लिए बिछुड़न हो, तो शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करके करुण रस की निष्पत्ति करता है। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि यह जो करुण रस है, इसके कौन कौन से तत्व हैं, इसके कौन कौन से उपकरण हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं इसके कौन कौन से तत्व हैं। तो करुण रस के कौन कौन से तत्व होंगे? तो सबसे पहले आपका स्थायी भाव होगा, और करुण रस का स्थायी भाव जो है वह शोक होता है। अब बात आती है आलंबन विभाव की, यानी कि किसके अवलंब से, किसके सहारे से यह शोक भाव उत्पन्न होगा। तो वह जो विनष्ट व्यक्ति है या फिर वस्तु हो सकती है, जो आपका बहुत प्यारा व्यक्ति है या बहुत प्यारी कोई वस्तु है, तो यह हो जाएगा आलंबन विभाव। और उद्दीपन विभाव क्या होगा? जो आलंबन है उसका जो दाह कर्म है, उसके जो गुण हैं या फिर उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं एवं उसका चित्र, उसके चित्र का वर्णन, यह आपका उद्दीपन विभाव हो जाएगा। और अनुभाव क्या होगा कि भूमि पर गिरना, निश्वास यानी कि लंबी लंबी सांसें छोड़ना, छाती पीटना, रुदन यानी रोना, मूर्छा खाना, प्रलाप यानी जोर जोर से दहाड़े मार करके चीखना, चिल्लाना, दैव निंदा करना, और कंप यानी कि शरीर में कंपन का होना। देव निंदा यानी कि जब आप कुछ किसी को गलत हो जाता है, किसी के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? देव की, भगवान की निंदा करते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। ठीक है। अब बात आती है संचारी भाव की। तो संचारी भाव होगा निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, विषाद, जड़ता, दैन्य, उन्माद, ये सभी आपके संचारी भाव होंगे। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे एक उदाहरण की, और उदाहरण के माध्यम से हम लोग करुण रस को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग उदाहरण देखते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिवर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि जो जड़ जियावै मोहि। अब इन पंक्तियों में करुण रस है कि नहीं, यह जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका भावार्थ देखते हैं। तो यह उस समय का प्रसंग है जब लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई है, वह मूर्छित पड़े हुए हैं और उनको अपनी गोद में लेकर के राम विलाप कर रहे हैं। और विलाप करते हुए वह कहते हैं जथा खग बिनु, वह विलाप करते हुए कहते हैं जथा पंख बेनु खग अति दीना। जैसे कि जथा मतलब होता है जैसे, इसका अर्थ होता है जैसे। जो खग है, खग का अर्थ होता है पक्षी। जो पक्षी है वह कैसा है? पंख बिनु अति दीना। अगर पक्षी के पास पंख नहीं है तो वह क्या हो जाता है? एकदम दीन हो जाता है। उसकी जो दशा होती है वह दयनीय हो जाती है। मनि बिनु फनि, फनि का अर्थ होता है सांप। और जो सांप है जैसी हालत उसकी मणि के बिना हो जाती है। और करिवर करहीना,
करिवर का अर्थ होता है हाथी। और अगर हाथी के पास उसका कर मतलब हाथ, और यहाँ पर हाथ से तात्पर्य है सूंड। और अगर कि हाथी के पास उसका सूंड ना हो तो वह भी क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाती है, उसकी भी दशा दयनीय हो जाती है। उसी तरह से राम जी कह रहे हैं असमम जीवन बंधु बिनु तुम, हे बंधु, हे लक्ष्मण, ऐसा ही मम मतलब मेरा जीवन, बंधु लक्ष्मण के बिना है। मेरा जीवन क्या है, ठीक वैसा ही है जैसे कि पंख के बिना पक्षी की हालत होती है, मणि के बिना सर्प की, और सूंड के बिना हाथी के। जो जड़ देव जियामई मोही, अगर कि यह जो जड़ देव है वह अगर मुझे जिला दे रहा है तो मेरी स्थिति, मेरी हालत कैसी होगी लक्ष्मण के बिना। ठीक वैसे ही जैसे कि खग बिना पंख के होते हैं, पंछी के पास पंख न हो तो उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय हो जाती है। और अगर कि सर्प के पास मणि न हो तथा हाथी के पास अगर उसकी सूंड न हो तो उसकी हालत बहुत ही दयनीय हो जाती है, उसकी दशा बहुत ही शोचनीय हो जाती है। तो अब इसका भावार्थ तो हम लोगों को पता हो गया। तो भावार्थ के आधार पे अब आप लोगों को पता हो गया होगा कि इसमें आश्रय कौन है और विषय कौन है तथा इसका स्थायी भाव क्या है। तो स्थायी भाव बता दिया गया था कि इसका स्थायी भाव शोक है। तो अस्थाई भाव शोक हो गया। अब आश्रय आलंबन क्या होगा, तो आश्रय आलंबन कौन है, तो आश्रय आलंबन राम है। क्यों, क्योंकि राम के मन में शोक नामक जो अस्थाई भाव है यह जाग रहा है। और विषय आलंबन कौन होगा, लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण के कारण ही यह जो शोक नामक भाव है यह जागृत हो रहा है। तो आश्रय आलंबन राम हो जाएंगे, विषय आलंबन लक्ष्मण। उद्दीपन क्या है, तो उद्दीपन विभाव है हनुमान जी का विलंब, यानी कि देरी से आना। जितना ही हनुमान जी को आने में देर हो रहा है उतना ही यह जो भाव है वह क्या हो रहा है, और तेज होता जा रहा है। तो उद्दीपन विभाव में हो जाएगा हनुमान का विलंब। यह आपका उद्दीपन विभाव हो गया। अनुभाव क्या है, तो अनुभाव है राम के उद्गार, यानी कि राम जो विलाप कर रहे हैं वही क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा। तथा संचारी भाव क्या होंगे, तो संचारी भाव में क्या क्या आएंगे, तो संचारी भाव में आपका होगा दैन्य, व्याकुलता, चिंता, यह सब संचारी भाव होंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो शोक नामक स्थायी भाव है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति कर रहा है, अर्थात कि इन पंक्तियों में करुण रस है। क्यों है, क्योंकि जो शोक नामक स्थायी भाव है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब संयोग कर रहा है तो वह संयोग करुण रस की निष्पत्ति कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं हास्य रस पर। तो हास्य रस का जो अस्थाई भाव है वह है हास। तो अगला आपका रस है हास्य रस, और हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। अब इसकी परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वह हास होता है, और इसकी परिभाषा क्या होती है, तो वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे ही हास कहते हैं। और यही हास भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब संयोग करता है तो वह क्या करता है, हास्य रस की निष्पत्ति करता है। यह तो हो गया हास्य रस की परिभाषा। अब हम लोग हास्य रस के कौन कौन से उपकरण हैं, इसके कौन कौन से तत्व हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हास्य रस का जो उपकरण है यानी कि जो तत्व हैं वह आपका अस्थाई भाव हो जाएगा हास, आलंबन विभाव में हो जाएगा विकृत वेशभूषा, आकार और चेष्टाएं, तथा जो उद्दीपन विभाव होगा वह जो आलंबन है उसकी जो अनोखी आकृति है, उसके बातचीत करने का जो तरीका है और
उसकी जो चेष्टा है, यानी कि आलंबन की अनोखी आकृति, बातचीत और चेष्टाएं, यह आपका उद्दीपन भी भाव हो जाएगा। और अनुभाव में आपका हो जाएगा जो आश्रय है, यानी कि जिसके मन में यह भाव जागृत होगा, तो आश्रय की जो मुस्कान है उसका नेत्रों का मिचमिचाना, यानी कि नेत्रों से, आँखों से संकेत करना, या फिर अट्टहास यानी कि तेजी से हंसना। तथा संचारी भाव क्या होंगे? तो संचारी भाव होंगे हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता, कंपन, उत्सुकता, ये सभी आपके संचारी भाव होंगे। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि यह हास्य रस क्या है। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण हम लोग देखते हैं, बिंध के वासी उदासी तपो व्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरे, तुलसी सो कथा, सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। होम हैं शिला सब चंद्रमुखी, परस पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भले रघुनायक जो करुणा करे, कानन को पगो धारे। अब इन काव्य पंक्तियों में हास्य रस है कि नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका भावार्थ देखते हैं। तो यह काव्य पंक्तियाँ तुलसीदास जी द्वारा लिखित हैं और यह उस समय का वर्णन है जब श्री राम जी वन गमन किए हैं, वन को गए हैं। तो वन में, जंगल में जो मुनिगण हैं, जो तपस्वी हैं, जब वह श्री राम जी के आगमन के कथा सुनते हैं, आगमन का समाचार सुनते हैं कि श्री राम जी वन में पधारे हैं, और उसके साथ ही साथ वह यह सुनते हैं कि जो गौतम की स्त्री अहिल्या थीं वह शिला से सुंदर नारी हो गई हैं, उनका उद्धार हो गया है। तो यह सुन करके जो सभी तपस्वी हैं वह खुश हो रहे हैं, उल्लासित हो रहे हैं, उसी का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी और कहते हैं, बिंध के वासी उदासी तपोव्रत महामिन बिनु नारी दुखारी। जो बिंध के वासी हैं वह कैसे हैं? तपोव्रतधारी, वह तपस्वी हैं, लेकिन क्या हैं? उदासी, उदास हैं। क्यों? महाबिनु नारी दुखारे, नारी के बिना, स्त्री के बिना वह उदास हैं, दुखी हैं। गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा, सुनि मुनि भे वृंद सुखारे। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, गौतम की तीय, तीय का अर्थ होता है स्त्री, गौतम की स्त्री अहिल्या तरि, तरि मतलब उद्धार, अहिल्या का उद्धार हो गया है। ऐसी कथा को जब मुनि वृंद, सभी मुनि, सभी तपस्वी सुनते हैं तो वह क्या होते हैं? सुखारे, सुखी होते हैं, खुश होते हैं। क्यों? हमें शिला सब चंद्रमुखी, परस पद मंजुल कंज तिहारे। यहाँ पर जितनी शिलाएं हैं, शिला का अर्थ होता है पत्थर, जितने भी पत्थर हैं वे सभी क्या हो जाएंगे? परस पद मंजुल कंज तिहारे। जब श्री राम के कमलवत चरण उन शिलाओं को परस करेंगे, परस का अर्थ होता है स्पर्श करना, स्पर्श करेंगे तो वह क्या हो जाएंगे? चंद्रमुखी, चंद्रमुखी यानी कि सुंदर स्त्री के रूप में हो जाएंगी, सभी शिलाएं स्त्री हो जाएंगे। किन्नी भली रघुनायक जो करुणा करी, कानन को पग धारे। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि किन्नी भली रघुनायक जो, हे रघुनायक, हे श्री राम, आप क्या किए हैं? बहुत ही भलाई का कार्य किए हैं। ऐसा कौन कह रहा है? तुलसीदास जी मुनिगणों के द्वारा कहलवा रहे हैं, मुनिगण कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, आप बहुत ही भलाई का कार्य किए हैं, करुणा करी कानन को पग धारे। आप करुणा करके, हम लोगों पर दया करके इस कानन में, इस जंगल में अपने पग को, अपने पद को, अपने चरणों को रखे हैं, यानी कि करुणा करके आप इस जंगल में पधारे हैं, हम लोगों पर दया किए हैं। और यह जो भावार्थ है इससे अब आप लोगों को स्पष्ट हो गया कि इसमें अस्थाई भाव क्या है, इसका आलंबन और उद्दीपन भी भाव क्या है, साथ ही साथ अनुभाव और संचारी भाव भी स्पष्ट हो गया होगा। तो आइए अब हम लोग इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। तो अस्थाई भाव इसमें होगा हास्य, हास्य रस का स्थाई भाव हास होता है, तो स्थाई भाव आपका हो जाएगा हास्य। बात आती है विभाव की, तो विभाव भी दो भागों में विभक्त है, आलंबन और उद्दीपन। और आलंबन भी क्या है? दो भागों में विभक्त है, आश्रय और विषय। तो आश्रय इसमें क्या होगा?
किसके मन में यह भाव जागृत हो रहे हैं, हास्य भाव जागृत हो रहे हैं? तो जो पाठक है, यानी कि जो पढ़ने वाला है, जो इन पंक्तियों को पढ़ रहा है, वह जो मुनिगणों की, तपस्वियों की जो मनोदशा है उसको देख करके उसके मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें आपका आश्रय हो जाएगा पाठक, यानी पढ़ने वाला। और विषय क्या होगा? तो किसके कारण हो रहा है? तो जो बिंद के तपस्वी हैं वह आपका विषय हो जाएगा। बिंद के तपस्वी क्या हो जाएंगे? विषय हो जाएंगे। इन्हीं के कारण यह जो आलम आश्रय है उसके मन में यह भाव जागृत हो रहा है। उद्दीपन क्या होगा? तो उद्दीपन हो जाएगा गौतम तीर्थरी, यानी कि अहिल्या की कथा को सुनना, राम का वन में आगमन की सूचना को, इस समाचार को सुनना, साथ ही साथ स्तुति करना, यह क्या हो जाएगा? उद्दीपन विभाव हो जाएगा। आपका उद्दीपन हो गया अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुति करना, यह सब आपका उद्दीपन हो गया। और अनुभाव क्या होगा? तो अनुभाव होगा हंसना। तो संचारी भाव हो जाएगा स्मृति, चपलता, उत्सुकता, ये सभी संचारी भाव हो जाएंगे। तो इस तरह से जो हास नामक स्थायी भाव है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब संयोग कर रहा है तो हास्य रस की निष्पत्ति कर रहा है। यानी कि यह जो पंक्ति है, यह जो काव्य पंक्तियां हैं, इनमें हास्य रस है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग अगले रस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।